हेलो स्टूडेंट्स। ये फिगर ऑफ स्पीच के पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको 4 टर्म के बारे में समझाया। अब उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ। इसमें नंबर 5 है फेबल, नंबर 6 है एलेगोरी, नंबर 7 है पैरेबल। ये 3 की कैटेगरी इट माइट बी जस्ट वन, but there is slightly difference among these 3 words. So I have separated them, and one by one I am going to tell you. The next one is fable. Fable, that is a short story. That is nothing but a short story that is intended to teach a moral lesson. उसका इंटेंशन, उस फेबल का इंटेंशन क्या होता है? What is the intention of that? तो इंटेंशन ये होता है मोरल लेसन, नैतिकता की शिक्षा मिलती है। यू विल गेट ए मोरल लेसन, नैतिकता की शिक्षा देती है, उसको हम कहते हैं फेबल। और ये फेबल जो होते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट often have animal as characters, or whatever the characters. Certainly we have many characters in a story, in a drama. So whatever the characters are, they are usually animals. पशु पक्षी की कहानी जो होती है, जिससे आपको कुछ मोरल शिक्षा मिलती है, कुछ नैतिकता की शिक्षा मिलती है, उसी को हम कहते हैं फेबल। नेक्स्ट एलेगरी। एलेगरी क्या है? ये भी शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें क्या होता है कैरेक्टर्स एंड इवेंट। जो कैरेक्टर्स है, जो इवेंट्स है, जो घटनाक्रम है, वह क्या है? मीन्ट एज सिंबल्स, वह सिंबॉलिक रूप में रहता है। आई हैव टू से समथिंग एंड इफ आई यूज ए सिंबल, not to say direct, but in the symbolic form, संकेत में बोला। फायदा बेनिफिट क्या है? मैंने संकेत में बोला है, मैंने आपको तो कुछ कहा नहीं है। तो ये दैट्स द इंटेंशन ऑफ ए स्टोरी that is also introduced, that is plotted in a symbolic form of patience and truth. जो ट्रूथ है उसका भी क्या करता है कहानीकार, जो स्टोरी टेलर है, जो ट्रूथ है, जो पेशेंस है, उसको क्या कर दिया? एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेशेंस एंड ट्रूथ के रूप में, लेकिन सिंबॉलिक रूप में। तो ये हमारा हुआ एलेगरी। पैरेबल क्या है? ये पैरेबल क्या है? तो एक ये मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ जो होता है, मोरल ट्रूथ, एक्यूरेट, दैट इज फैक्ट, एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से क्या है? सत्य बात है। उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये स्टोरी को कहा जाता है पैरेबल। पैरेबल, ये स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट करना है, उसको व्याख्या करना, उसको समझाना है। आई हैव टू मेक एन इलस्ट्रेशन, मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ को हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम बतलाएंगे, उसको कहेंगे। उस कहानी में ये मिलता है, उसको कहते हैं पैरेबल। नेक्स्ट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स that is that is opposite, right? A person, thing or situation
that has two contrary features. कंट्ररी फीचर्स है, उसका विरोधी गुण है, उसमें विरोधी लक्षण उसमें है, एंड देयरफॉर रादर स्ट्रेंज। अगर एक ही चीज है उसमें दो विरोधी बात कही जा रही है तो दैट विल रादर स्ट्रेंज, थोड़ा सा मूल रूप में थोड़ा सा उसमें ये क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेंज टू द रीडर्स। जो पाठक हैं, जो पाठकगण हैं, है ना, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज मालूम पड़ता है, विचित्र मालूम पड़ता है, पेक्यूलियर मालूम पड़ता है। और अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर। क्या होता है अपोजिट आइडिया है, अपोजिट आइडिया उसको एक जगह किया गया, कंबाइंड टुगेदर, अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, तो वह क्या कहलाता है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्सियल मैटर हुआ। एग्जाम्पल इसमें है मोर हेस्ट लेस स्पीड। मोर हेस्ट, जल्दीबाजी करेंगे तो क्या होगा, लेस स्पीड, स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या ये विरोधी बात है, हम जल्दी करेंगे तो जल्दी स्पीड होगा मेरा, स्पीड जैसा होगा दैट विल बी मोर एंड मोर। लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं, मोर हेस्ट लेस स्पीड, जितना जल्दीबाजी आप करेंगे उतना ही स्पीड कम होगा। तो ये हमारा हुआ पैराडॉक्स। नाउ नंबर 9, फन, फन ये क्या है भाई, तो प्ले अपॉन द वर्ड्स, प्ले ऑन द वर्ड्स। प्ले ऑन द वर्ड्स, शब्दों का खेल है ये शब्द का खेल करता है। इस शब्द का खेल कैसे करता है, तो एक ही वर्ड होगा जिसका क्या होगा, एक ही वर्ड है लेकिन दो जगह उसका यूज किया और दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग हुआ। शब्दों का खेल इसी को कहेंगे। प्ले अपॉन वर्ड्स, शब्द का खेल हो गया, एक शब्द को रिपीट किया गया, वही शब्द से बार आया और दोनों उसका अर्थ अलग हो गया। आप जैसे देखें, when a man
When a man loses his wife, he pines for the second. एक एग्जाम्पल हुआ, एक इसमें वर्ड है, और वर्ड कौन है? सेकंड। और वर्ड क्या हो गया? सेकंड। तो इस सेकंड वर्ड का एक ही समय दो अर्थ निकलेगा। यही क्या हो गया? फन हो गया। एक ही वर्ड का दो अर्थ। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हो गया कि जब कोई भी मर्द अपनी पत्नी को खो देता है, यानी उसकी पत्नी मर जाती है, तो ही पाइन्स फॉर द सेकेंड। पाइन माने तड़पना, बेचैन होना। फॉर द सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड का दो अर्थ है। एक सेकेंड का अर्थ है सेकेंड मतलब हो गया दूसरी पत्नी। वह दूसरी पत्नी के लिए परेशान हो जाता है। कोई भी मर्द अपनी औरत को खो देता है तो दूसरी पत्नी के लिए बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर इस सेकेंड का मतलब हो गया पहला दूसरी पत्नी, और दूसरा सेकेंड का मतलब हो गया विदाउट मेकिंग डिले, बिना देरी किए हुए। मतलब जल्दी से। कोई कहते हैं ना कि हम आप बैठिए, मैं सेकंड में आ रहा हूँ। ये सेकंड यानी जल्दी से मैं आ रहा हूँ। सेकंड का ये मतलब हो गया कि मैं जल्दी से आ रहा हूँ। तो उनको पत्नी भी चाहिए और बड़ी जल्दी चाहिए। तो इस सेकंड का दो अर्थ हुआ। एक अर्थ हो गया दूसरी पत्नी, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? जल्दी से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इस सेकंड शब्द पर पन है। Here there is pun on the word second। इस सेकंड शब्द पर क्या हो गया? पन हो गया। तो ये मैंने 9वां नंबर आपको बताया, पन। अभी 8-9 और हैं, जिसको मैं 2 वीडियो में डालूंगा। तो तत्काल आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ये बिहार बोर्ड और ये CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में 9th 10th क्लास और 11-12 क्लास में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैसे CTET STET की परीक्षाओं में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो परीक्षार्थी CTET STET की तैयारी कर रहे होंगे, टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा, और वो भी इसको देख सकते हैं, वो भी देखें, इससे उनको फ़ायदा होगा। तो अभी 8-9 और बच गए हैं, जिसको मैं 2 वीडियो में और डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।